Good morning, children. Welcome to James International School. Myself, Shivani Janagal. Today we will teach you Mathematics Workbook Standard 4. Now, अपना जो चैप्टर नंबर हाउ हेवी और हाउ लाइट यानी कितना बारीक कितना हल्का वो चल रहा है ना, इसके अंदर हमने ग्राम, केजी और मतलब किलोग्राम को कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम से क्वेश्चन किया था और किलोग्राम ग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है ऐसा मतलब अपने किया था ना। और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दिया था। आई होप जो भी मैंने होमवर्क दिया आपने कंप्लीट किया होगा। नाउ अपना जो न्यू क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, कि ऐसा कौन सा पेन है जिसका बैलेंस करने पे उससे नीचे जाएगा। रिप्रेजेंट इट विथ मार्क, तो सबसे जो ज़्यादा होगा वो ही नीचे जाएगा। जैसे 25 और 40 है, इनको ऐड करोगे तो आपका होगा 65, ठीक है। और 5 और 3 + 4 होगा 75। दोनों में सबसे ज़्यादा कहाँ है इसके पास, तो इसकी तरफ निचे जाएगा। तो ये 75 है तो इसकी तरफ एरो बना दो, ठीक है। फिर 75 की 75 कितना होगा 150, और ये कितना होगा 150 से ज़्यादा ही है, इसके लिए नीचे की तरफ इस तरफ एरो बनाया मैंने, ओके। फिर टर्न पेज नंबर टर्न करो। इसके अंदर देखो 105 और 200 ग्राम, ये हो गया 305 और ये हो गया 250 और 150 कितना हो गया 400। तो यानी ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा, यही ज़्यादा है तो इसकी तरफ एरो किया हमने। ऐसा कैसा, इन तीनों को प्लस किया तो ये ज़्यादा होगा और ये कम है, इसके लिए इस तरफ एरो आ जाएगा, ओके। फिर देखो इसमें 196 कितना होगा 69 मतलब 216 हो जाएगा, ये ज़्यादा है 216 से, इसके लिए इस तरफ एरो आएगा। जो सबसे ज़्यादा है उसकी तरफ आपको एरो बनाना है। ये 36 75 का प्लस करोगे तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा इसका आएगा, इसका 163 आएगा, इसका 1 मतलब 11 हो जाएगा, 11 आएगा, है ना। तो ये सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा है, तो इसकी तरफ एरो बनाएंगे हम नीचे की तरफ, ओके। फिर 350 ग्राम और 230 ग्राम, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है 350 ग्राम, तो 350 ग्राम की तरफ नीचे करेंगे हम, ओके। 500 ग्राम और 350 ग्राम, तो देखो इधर 350 + 100 कितना हो रहा है 450 और ये 500 ग्राम, तो दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है 500 ग्राम वाला, तो इसकी तरफ मैंने एरो बना दिया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द टेबल। आपको नंबर्स थिंग्स दिए, वेट दिया है, क्वांटिटी दी है और टोटल वेट दिया है। कैसे, एक सेक ऑफ व्हीट है, जो गेहूं की जो बोरी होती है उसका जो वेट है वो 100 kg है, क्वांटिटी 3 यानी 3 मतलब 3 मतलब क्वांटिटी है सेक ऑफ व्हीट की। 1 की कितनी है 100 kg, तो 2 की 200 kg, 3 की कितनी होगी 300 kg होगी। एक सेक ऑफ राइस है, उसका वेट कितना है 50 kg और हमें यहाँ पे डेज दिया था और 100 kg है। तो अब हमें ये बताना है कि 50 kg का वेट और टोटल वेट 100 है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे 100 / 50 कर देंगे, समझ में आ रहा है। ऐसे 100 / 50, अब 50 के टेबल में 100 कितनी टाइम आता है 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 100, तो यहाँ पे 2 आ गया, है ना। फिर नेक्स्ट 3 में वाटर टैंक का वेट कितना है 50 kg, क्वांटिटी इसकी 1 है, तो टोटल वेट कितना होगा, तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। इसके अंदर हमने डिवाइड दिया था, उसमें क्वांटिटी फाइंड करनी थी, इसमें टोटल वेट फाइंड करना है, तो मैं 50 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 50 आ जाएगा, ओके। एलमीरा है, तो एलमीरा का वेट कितना है 70 kg और टोटल वेट भी कितना है उसको 70 kg है, क्वांटिटी यानी एक ही होगी ना, क्योंकि उसका वेट भी 70 kg और टोटल वेट भी 70 kg है, तो इसका 1 आ जाएगा। फिर बेड है, तो बेड का वेट कितना है
40 kg, कितना है 40 kg, और 2 क्वांटिटी है तो टोटल वेट कितना होगा, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 40 2 ज़ा 80, तो 80 kg आ गया। फिर चेयर का कितना है, देखो चेयर का इन्होंने वेट नहीं बताया, उन्होंने क्वांटिटी बताई 4 और 20 बताया है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही करना है कि 4 के टेबल में 20 कितनी टाइम आता है, 5 टाइम आता है ना, 4 5 ज़ा, इसके लिए यहाँ 5 kg आ गया। ओके, फिर टेबल के अंदर भी देखो इन्होंने ऐसे किया, 3 का 30 डिवाइडेड बाई 3 के टेबल में 30 कब आता है 10, तो यहाँ पे 10 kg आ गया। लेडर का 10 kg वेट है और 20 kg टोटल वेट है, तो मैं 10 को कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पर 20 हो जाएगा 2 से, 10 2 से 20 होता है, या फिर 20 का टेबल 20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, यानी 10 के टेबल में 20 कब आता है 2 टाइम, इसका यहाँ 2 हो गया। फिर प्लेट है 200 ग्राम इसका वेट है, क्वांटिटी 5 है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना होगा 1000 ग्राम। फिर बाउल है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 kg, यानी 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी है ना, तो यहाँ पे 100 ग्राम, तो यहाँ पे 100 ग्राम आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सबको प्लस करना है, कैसे 300 100 कितना 400 450 प्लस 70 520, ऐसे आप प्लस करोगे टोटली आपका टोटल वेट कितना आएगा 672, कितना आएगा टोटल इसका वेट 672। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी के अंदर भी क्या बोल रहा है आपको, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर ए में किया है सेम टू सेम वही प्रोसेस आपको बी के अंदर भी करनी है। थिंग्स है आपकी ए सैक ऑफ व्हीट, इसके अंदर 100 kg है और टोटल वेट इतना है, तो 100 को मैं कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी, 200 बन जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 100 2 ज़ा 200 kg हो गया। ए सैक ऑफ राइस डैश है, फिर 3 और 150 है, तो 3 के टेबल में 150, 3 के टेबल में ओनली फॉर 50 के 15 कितने टाइम आता है 5 टाइम आता है, 3 5 ज़ा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, पीछे यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 लगा देंगे हम। ऐसा कैसे, एक सैक ऑफ मिलेट 15 kg है, 15 kg और फिर 4, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200 kg हो गया। ओके, ए पैकेट ऑफ शुगर डैश फिर 3 और 6, यानी 3 को मैं कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 6 बन जाए, तो 3 के टेबल में 6 आता है ना, कितनी टाइम 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 kg आ गया, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया। फिर ये पैकेट ऑफ सॉल्ट 1 kg, फिर डैश और 5 kg, तो 1 को मैं कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे फिर से 5 आ जाए, तो 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 5 ज़ा 5 आ जाएगा। ए पैकेट ऑफ चिली 5 kg मल्टीप्लाई टू 10 kg। ए पैकेट ऑफ पोटैटोज, तो 3 के टेबल में 90 कितनी टाइम आता है, 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 टाइम, तो यहाँ 3 लिख दिया, पीछे एक 0 है तो यहाँ 0 लगा दो। फिर सेक ऑफ ऑनियंस, ऑनियंस में डैश है, फिर 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पीछे 0 है तो यहाँ 0 लगा दो, 30 kg हो गया। ए बास्केट ऑफ एप्पल्स 20 kg, फिर डैश और 100 kg, तो 2 की 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, किसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 20 को 5 से, 20 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 25 ज़ा 100 kg। कैशू नट तो वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को मैं 7 से करूँगी तो 700 ग्राम। एलमंड्स 50 ग्राम मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 300 ग्राम। सैफ्रॉन 10 ग्राम प्लस 10 कितना हो गया 100 ग्राम। ओके बच्चों, फिर इसका हम टोटली वेट करेंगे। इसके अंदर देखो ये यहाँ तक 100 तक तो केजी के अंदर ही है, बाकी तीनों ये जो तीनों है वो ग्राम में है, तो ग्राम को अलग प्लस करना है। 7 और 3 10 और 10 जब आप इनको प्लस करोगे ग्राम को और इसको, तो इनको अलग प्लस करना है, ऐसा नहीं कि इनको मतलब एक साथ में ऐड कर दो। ऐसे लिखोगे इधर केजी और इधर लिखना ग्राम, जो ग्राम के वो ग्राम में लिखना, जो केजी में केजी, फिर इसका जो प्लस करोगे वो आपका आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपका होमवर्क है, वो आपको ट्राई करना कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि यूज़ द गिवन पीस ऑफ weight to weight the following things to draw the wooden stick and piece of weight in the pen as per example। आपको क्या करना है, आपको ये जो दिया है ना, इसके अंदर आपको क्या रखूँ मैं, जैसे 5 kg 6 kg 2 kg, जैसे देखो एक 5 kg का रख दिया। अब मुझे अगर 6 kg बनाना है
तो मैं कितने वुडन स्टिक रखूँगी, तो वो आपको देखना है, क्योंकि उन्होंने 1 kg वुडन स्टिक बोला कि 1 kg वुडन स्टिक इसमें रखना है। एक 5 kg का है तो यहाँ पे 6 kg बन गया। अब 4 kg है तो यहाँ पे कितना क्या रखना है वो आपको देखना है बात को, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्टल रेट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस गिवन बिलो। सिंगल पोस्ट कार्ड कितनी रुपीज़ है, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की इतनी है, फिर आइलैंड लेटर की, इनलैंड लेटर की इतनी है, लेटर वेइंग की 20 ग्राम और लेस, और एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स है, और पार्सल की इतना वेट है कि 50 ग्राम अगर वेट होगा तो 5 रुपीज़ लगेंगे, और एवरी एडिशनल होगा तो 10 रुपीज़ लगेगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ ए प्रिंटेड पोस्ट कार्ड एंड 2 इनलैंड लेटर्स। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का कितना है 6 रुपीज़, है ना। तो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का मैं यहाँ पर लिखती हूँ 6 रुपीज़, ओके। फिर उन्होंने 2 इनलैंड लेटर्स का, तो इनलैंड लेटर्स का 1 इनलैंड लेटर का अगर 2.50 है तो 2 का कितना होगा, यानी डबल मुझे करना पड़ेगा, तो 2.50 और 2.50 यही करूँगी ना मैं। 1 इनलैंड लेटर्स का 2.50 रुपीज़ है, तो 2 का कितना होगा, यानी उसका मैं डबल कर दूँगी, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, और ये देखना इसका प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 11 रुपीज़। तो टोटल हमारा का आंसर क्या आएगा इसका 11 रुपीज़, ओके। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टाम्प ऑन ए लेटर वेट 50 ग्राम्स, यानी आपको लेटर का जो वेट है अगर 50 ग्राम्स है तो आप कितना पे करोगे, तो वो आपको बताना है, ओके। स्टाम्प लगाने के बाद देखो तो कितना होगा, इसमें 50 ग्राम है तो उसका लीटर का वेट कितना बता रहा है 5 रुपीज़ बता रहा है। तो आपको ये पढ़ना है कि पे कितना करोगे, तो यानी एडिशनल 50 ग्राम और ऐड करोगे तो टोटली कितना हो जाएगा आपके पास में, लेट बी काउंट, बताओ। तो टोटली देखो कैसे कि स्टाम्प है ऑन ए लेटर वेट 50 ग्राम्स, 50 ग्राम के लिए इसके लिए तो 5 रुपीज़ है, ठीक है। फिर आपको क्या बोला है इन्होंने, एडिशनल 20 ग्राम और ऐड करना है, तो 20 का 2 + 2 यानी 4, तो कितना हो जाएगा टोटली रुपीज़ इसमें 9 रुपीज़, कितना होगा 9 रुपीज़, ओके। हाउ मच विल यू हैव टू पे स्टाम्प फॉर ए पार्सल। अगर पार्सल को वेट करना है, इसका ना तो लेटर का वेट करना, तो 20 ग्राम लेस का कितना था 5 था, है ना। 20 ग्राम का इतना था, तो अब हमें कितना करना था 50 ग्राम को बताना था, तो एक तो 5 हो जाएगा और एक हाफ हो जाएगा, तो एक हाफ करोगे आप तो इसके हिसाब से आपका 9 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 20 ग्राम और लेस बोला इन्होंने, और फिर एडिशनल जब आप करोगे तो उसका डबल हो जाएगा। ऐसा कैसा आपकी बार 200 ग्राम्स का बोला इन्होंने, कितना 200 ग्राम्स का, तो 200 ग्राम में पार्सल का वेट बोला है, तो 50 ग्राम और लेस बोला है, तो 5 देखो 50 यानी 50 50 50 50 ऐसा, तो 5 और 5 10 हो गया यहाँ पे 200 ग्राम, है ना। अब इनको आप प्लस करोगे तो यानी 5 10 15 20, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, तो पीस 14, ओके। फिर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ए पार्सल ऑफ द वेट सो इन द गिवन फिगर। आपको क्या बोला इन्होंने कि जो पार्सल जो सेंड करते हो तो उसका वेट बताना है आपको, वो कितना है, तो ये जो मीटर दिया है वेट का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा उसका 17 रुपीज़, है ना। फाइंड आउट द कॉस्ट निकालनी है इसकी, तो ए पार्सल ऑफ द वेट सो इन द गिवन फिगर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ए पार्सल ऑफ द वेट सो इन द गिवन फिगर। आपको मतलब जो फिगर दिया है उसके अंदर पार्सल का वेट बताना है, ठीक है, कि भाई कितना है। जैसे इसके अंदर 200 इन्होंने एरो किया है, देखो 230 पे, है ना, तो उसका वेट कितना होगा, तो देखो 50 ग्राम पे कितना है 5 है, तो आप ऐसे जब प्लस करके 5 + 5 + 5 करोगे ना तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 रुपीज़, ओके। तो उसका टोटली वेट कितना होगा 17 रुपीज़। आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके सारे आंसर्स देख के और कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट है, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एडिशन ऑफ
वेट वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज आपको जो भी मैंने करवाया वो आपकी वर्कबुक में सब कंप्लीट कर लेना, देख के कॉपी टू पेस्ट मत करना, समझ के फिर क्वेश्चन आंसर करना। ओके, चलो बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।